सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। और आज का हमारा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और इसका आज हम व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम यह दंतुरित मुस्कान व फसल पाठ की जो कक्षा परीक्षा हुई थी उस पर चर्चा भी करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक का अर्थ होता है बच्चों अचानक। अब हम सर्वेश्वर दयाल जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। कविता संग्रह के अंतर्गत उनकी कविताएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह के अंतर्गत उन्होंने कहानियां लिखी हैं लड़ाई, नाटक, बकरी। और उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। बाल साहित्य के अंतर्गत भों भों, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक। और लेख संग्रह के अंतर्गत उन्होंने चर्चे और चरखे। और इसके साथ ही उनको खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान बच्चों मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो आपने लेखक परिचय तो हमने यहाँ आपको पढ़ा दिया। अब आप पाठ परिचय से परिचित होंगे। तो पाठ का परिचय संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियाँ किसको कहते हैं? यादों को कहते हैं। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम कहाँ है? यूरोप। और उसके रैम्स चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग का अर्थ होता है गहरा, घनिष्ठ संबंध था। इसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मानवीय का अर्थ है मानवीय करुणा। इसका अर्थ है मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया। दिव्य का अर्थ है महान या अलौकिक। जहरबाद एक तरह का जहरीला फोड़ा।
रग, रग का अर्थ होता है नस। अतिरिक्त, अतिरिक्त के का अर्थ है सिवा। विधान, विधान का अर्थ होता है होना या रचना। आस्था, आस्था का अर्थ है विश्वास या श्रद्धा। अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ है जीवन। देह, देह का अर्थ है शरीर। यातना, यातना का अर्थ है दुख। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है जांच। उम्र, उम्र का अर्थ है आयु। देहरी, दहलीज। पादरी, ईसाई धर्म के सन्यासी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में साधु संत हैं, इसी प्रकार से ईसाई धर्म के सन्यासी को पादरी कहा जाता है। चोगा, चोगा का अर्थ है गले से पांव तक का लंबा पहने जाने वाला वस्त्र। आकृति, आकृति का अर्थ है आकार। झाई, झाई का अर्थ है चमक। आतुर, आतुर का अर्थ है अधीर, उत्सुक। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है पवित्र। संकल्प, दृढ़ निश्चय। निर्लिप्त, जो लिप्त न हो। गोष्ठी, गोष्ठी का अर्थ क्या होगा? विचार के लिए बुलाई गई सभा। आशीष, आशीर्वाद। बेबाक राय, खुलकर विचार प्रकट करना। संस्कार, शादी, जन्मदिन आदि पवित्र अवसर। वात्सल्य, छोटों के प्रति स्नेह। देवदारू, देवदारू का अर्थ है पहाड़ों पर पाया जाने वाला लंबा और छायादार पेड़। आवेश, आवेश का अर्थ है जोश। लबालब, पूरी तरह भरा हुआ। छलकता, उमड़ता। अभिन्न मित्र, गहरे दोस्त। व्यवसायी, काम धंधा करने वाले व्यापारी। हाथ से जाना, वश में न रहना। धर्माचार, धर्माचार का अर्थ क्या होगा? धर्म का पालन और आचरण। धर्मगुरु, धर्म की शिक्षा देने वाला पादरी। गंभीर, गहरी। साक्षी, साक्षी का अर्थ होता है गवाह। रचनाएं, रचनाएं साहित्यिक, कविता, निबंध, कहानी आदि, इनको क्या कहते हैं? रचनाएं। अब हम पाठ को मुख्य संकेत बिंदु के आधार पर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला मुख्य संकेत बिंदु है फादर कामिल बुल्के के अंतिम दिन। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? यहाँ लेखक ने फादर कामिल बुल्के के जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन किया है कि फादर की जो मृत्यु हुई थी वह जहरबाद से हुई थी, और जहरबाद का अर्थ है गैंग्रीन, अर्थात एक जहरीला फोड़ा जिससे शरीर में जहर उत्पन्न हो जाता है। तो जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा, कि जिसकी नसों में दूसरों के लिए मिठास और अमृत ही भरा हुआ था, ऐसे इंसान के लिए इस जहर का विधान क्यों? मतलब ऐसी मौत का विधान क्यों? तो लेखक कहते हैं कि यह सवाल किस ईश्वर से पूछें, कि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, कि जिसका जीवन ही क्या था? प्रभु की आस्था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? कि उम्र की आखिरी दहलीज पर जाकर शरीर को इस प्रकार की यातना देने वाली परीक्षा क्यों दे? हमारा अगला संकेत बिंदु है फादर कामिल बुल्के का स्वभाव व व्यक्तित्व। तो फादर कामिल बुल्के जो थे वो एक लंबी आकृति वाले थे, पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी मतलब पहने हुए होते थे, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तो लेखक और फादर कामिल बुल्के का साथ कितने वर्षों का था? 35 का। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ये बात लेखक कहता है कि मैं आज उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ।
इसका अर्थ है कि बाहों का दबाव जो है, इसका आशय होता है बेटा कि गले लगाना और हल्के से दबाना। अर्थात आज लेखक के साथ फादर बुल्के नहीं है, फिर भी उनकी बाहों का दबाव लेखक महसूस करते हैं। हमारा अगला संकेत बिंदु है परिमल के सदस्य के रूप में। तो लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कि फादर कामिल बुल्के को याद करना किसके समान बताया? एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा बताया है, कि जिसको सुनकर मन भी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो आज फादर बुल्के लेखक के साथ नहीं हैं और लेखक उनको याद करते हैं, तो उनको याद करके उनके मन में एक उदासी और चेहरे पर एक शांत भाव छा जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। करुणा के निर्मल जल में स्नान करने का आशय है कि वे अपनी करुणा और प्रेम से मिलने वाले को तरबतर कर देते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। तो परिमल क्या है? परिमल एक संस्था है, साहित्यिक संस्था का नाम है, जिसमें साहित्यकार मिलजुल कर गोष्ठियाँ करते थे, जिसमें कवि भी होते थे, कहानीकार भी होते थे, लेखक भी होते थे। तो वो सब मिलकर गोष्ठियाँ करते थे जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे और हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। यानी जो सभा होती थी उसमें वो भी शामिल होते थे और सबके साथ हंसी मजाक भी करते थे और उनके साथ बैठकर गंभीर बहस भी किया करते थे। अपनी रचनाओं पर, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, कि जो अन्य लेखकों ने लिखी होती थी रचनाएं, उनके ऊपर सुझाव भी दिया करते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यानी जब कोई उत्सव होता था तो बड़े भाई की भूमिका निभाते थे और जब कोई संस्कार होता था तो पुरोहित की भूमिका निभाते थे और सभी को अपने आशीर्वाद देते थे। लेखक कहता है, मुझे अपना बच्चा और फादर कामिल बुल्के का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया गया तो किसके हाथों से खिलवाया गया? फादर बुल्के के। और उनकी नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदार का पेड़ होता है जो कि हिमालय पर पाया जाता है और बड़ा ही सघन होता है। इसी देवदार से तुलना इसलिए कर दी गई है क्योंकि फादर का कद भी कैसा था? लंबा था। और देवदार का पेड़ भी कैसा होता है? लंबा होता है, सघन होता है और सबको छाया प्रदान करता है। ऐसे ही फादर बुल्के थे, सभी को समान ममता और स्नेह प्रदान करने वाले। हमारा अगला संकेत बिंदु है फादर की जन्मभूमि। फादर की जन्मभूमि हमने उसमें पढ़ी थी कि फादर की जन्मभूमि कहाँ थी? बेल्जियम। तो कहाँ, लेखक कहते हैं कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। इसलिए उनकी जन्मभूमि क्या थी? बेल्जियम। और वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उसके अंतिम वर्ष में ही उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई थी। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। लेखक फादर बुल्के से पूछते थे कि आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर बुल्के जवाब देते कि मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो फादर बुल्के कहते हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स
चैपल। फिर फादर घर परिवार वालों के बारे में पूछते कि घर में किसी की याद आती है, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, यानी भारत आने के बाद उनको अपनी माँ की याद आती थी। हमारा अगला संकेत बिंदु है फादर का परिवार। तो फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, उसका अपना परिवार था। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। तो परिवार में कौन कौन था? माता, पिता, 2 भाई और एक बहन। और भारत आने के बाद बेटा उनको अपने परिवार के सदस्यों में से अपनी माँ और बहन की याद आती थी। भाइयों के प्रति उनके मन में कोई लगाव नहीं था। बहन जो थी उनकी वो ज़िद्दी और सख्त स्वभाव की थी। हमारा अगला संकेत बिंदु है अब सन्यासी बनने का निर्णय। फिर लेखक फादर बुल्के से सन्यासी बनने का जो उनका निर्णय था उसके बारे में भी पूछते हैं। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए, कि भरा पूरा परिवार था, उसके बाद भी आप यहाँ क्यों आ गए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते कि भगवान की इच्छा थी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, कि उनकी माँ ने बचपन में ही बता दिया था कि लड़का हाथ से गया, यानी उनकी माँ को बचपन में ही उनमें ऐसे लक्षण नज़र आ रहे थे कि लड़का हाथ से चला गया है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, और उनकी शर्त क्या थी? कि मैं भारत जाऊंगा, कि सन्यास लेना चाहता हूँ, और सन्यास लेने के बाद कहाँ जाना चाहता हूँ? भारत में। और उन्होंने ये निर्णय कब लिया? जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तब उन्होंने यह निर्णय लिया था। तो पाठ का जितना अंश हमने आज पढ़ा है उसी पर आधारित हमने यहाँ पर प्रश्न दिए हैं आपको गृह कार्य में करने के लिए, जिनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले आप पाठ को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्नों के उत्तर साफ सुंदर लेख में लिखेंगे, वर्णों की बनावट पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जहरबाद किस रोग को कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसा संबंध रखते थे? तीसरा प्रश्न है, फादर के व्यक्तित्व का कौन सा गुण आपको प्रभावित करता है? तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है, अपने विचार लिखने हैं कि आपको उनके अंदर कौन सा गुण दिखाई दिया जिससे कि आप प्रभावित हुए। अब हम जो कविता थी यह दंतुरित मुस्कान व फसल, इसकी जो कक्षा परीक्षा हुई थी उसके हल पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न था, फसल किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का। दूसरा प्रश्न था, फसल में किसकी प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति की। तीसरा प्रश्न है, फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? इसका सही उत्तर है हवा की थिरकन का। फसल के लिए जादू का काम कौन करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा नदियों का पानी। अगला प्रश्न है, फसल किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? उत्तर होगा किसान के। अगला प्रश्न, फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? करोड़ों। अगला प्रश्न, फसल किसके स्पर्श की गरिमा है? इसका सही उत्तर होगा हाथों की। चिर प्रवासी वाक्यांश में प्रवासी कौन है? इसका सही उत्तर होगा कवि। अगला प्रश्न, कवि किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघलने की बात कहता है? और इसका सही उत्तर होगा बच्चे के। अगला प्रश्न है, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न, कवि ने फसल को कितनी नदियों का जादू कहा है? इसका सही उत्तर ढेर सारी। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? तो सही उत्तर होगा कवि और बच्चे की। अगला प्रश्न, कठिन पाषाण पिघलकर क्या बन गया होगा? इसका सही उत्तर जल। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? इसका सही उत्तर है शेफाली का। अगला प्रश्न है, मधुपर्क किसकी उंगलियां कराती हैं? तो इसका सही उत्तर माँ की। अनिमेष देखना का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर लगातार देखना। दही, शहद, घी, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है उसे यह दंतुरित मुस्कान कविता में कहा है। क्या कहा है? मधुपर्क। तो सही उत्तर क्या है? मधुपर्क। अगला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? तो इसका सही उत्तर होगा मृतक में। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यान आकर्षण का केंद्र है? इसका सही उत्तर बच्चा। अगला प्रश्न, नागार्जुन द्वारा रचित कविता का नाम है? उत्तर क्या होगा इसका सही? फसल। अगला प्रश्न है, बच्चे का शरीर किससे सना है? तो इसका उत्तर धूल। अगला प्रश्न, बच्चे और कवि को मिलाने का माध्यम कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माँ। अगला प्रश्न है, आंखें चार होना का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेम होना। अगला प्रश्न है, कोटि शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा करोड़ों। अगला प्रश्न, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। तो ये कक्षा परीक्षा के प्रश्न थे और हमने इसके साथ ही आपको जो इनके सही उत्तर थे वह भी बता दिए हैं। अब आप इन उत्तरों का उनसे मिलान कर ले। जो उत्तर आपका गलत था उसको ठीक करके पुनः लिख लें।